लाला काहे बबो छोटी नदी मेरी छोटी हमारी जागीर गली मेरी छोटी छोटी मेरी छोटी छोटी सी हमारी छोटी सी हमारी छोटी सी हमारी छोटी सी हमारी सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कम है वाला थी जाके थोड़ी कम कर नहीं टाइम कम है प्राइवेट कम का है इनमें तो कोई समझा को बना तुम्हें तुम कुछ भी करते नहीं। आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है तो इतना समय तो लग ही जाता है, चौथे दिन ये सभी लोग जानते हैं। बोल रहा 7 बजे के भैया आ जाओ। हमारे गांव के बहुत अच्छे भक्त हैं, देख रहे हैं आप कितनी संख्या में आए हुए हैं। और देखो करवट का आसन भी नहीं बदल रहे, एक ही आसन से बैठे हैं आज मेरी तरह। बहुत अच्छे भक्त हैं हमारे गाँव के। टॉफी दिखाई दे रही है बहुत बढ़िया है। टॉफी परात वाली रखी, चिंता न कर रहे हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सखी कहने लगी प्रभु जरा थोड़े से झुक जाओ, लली हमारी अभी छोटी सी है, बारी सी कोमल सी है, आपके जयमाल डाल देगी। एक होता है हार, एक होती है जयमाल, ये भी दो होती हैं। भगवान जब ना झुके तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करने लगे। लक्ष्मण भैया आपने सुना है आपकी बात बड़े मानते हैं, आप इनके छोटे भैया, थोड़ा सा आप ही कुछ कर दो। अगर आपने ये काम बना दिया चिंता मत करो, इनकी दूसरी बहन है, हम उनसे भी आपका टाका फिट कर देंगे। भगवान के लगे हमें प्रलोभन दे रहे हो इस बात का। अगर प्रेम से कहो तो हम थोड़ी सिफारिश कर सकते हैं इस बात के लिए। तो हमारी आंखें भी ललायत हो रही हैं कि माता सीता हमारे भाई राम जी के गले में कब जयमाला डाले, उस दृश्य के लिए तो मेरे नेत्र भी व्याकुल हो रहे हैं। आप प्रेम से कहो तो हम थोड़ी आपकी मदद भी करें, लेकिन प्रलोभन मत दो हमको। लक्ष्मण जी के लगे प्रभु जरा झुक जाइए। भगवान के लगे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण तुम तो बोलो ही मत, आपको पता है कि हम सूर्यवंशी हैं, झुकते नहीं हैं हम। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से उठे और भगवान राम के चरणों में साष्टांग लेट गए। जब आपके चरणों में कोई साष्टांग लेटता है तो आप एकदम झुक के उठाएंगे, अरे अरे अब क्या करते हैं आप, चलो खड़े हो जाओ, उठ जाओ उठ जाओ। जब लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में साष्टांग लेटे तो भगवान भूल गए क्योंकि जयमाल लेके भी सीता खड़ी है। लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ के उठाने लगे। जब लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ के उठाने लगे, झुक के इतने ही मौका देख के किशोरी जी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। देख के सभी हर्ष हो गए, सारे भगवान को बधाई करने लगे। बोलवा के बिहारी लाल की, बोलिए अरवेली सरकार की। हमारे चांचली से पधारे ये परम पूजनीय व्यास जी महाराज,
उन्होंने अभी कुछ समय पहले लड्डू की मैं कथा की थी। भोला दा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता क्या बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता क्या बोलता। राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता क्या बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता क्या बोलता। पत्ता पत्ता क्या बोलता। पत्ता पत्ता क्या बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देखिए ब्याजी का स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन ताली तो बजाने पर किसी का बात नहीं है। तालियों से स्वागत दोनों हाथ करते हैं उठा के बजाओ। राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता क्या बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता क्या बोलता। पत्ता पत्ता क्या बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता क्या बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महक उसी की। गली गली में महक उसी की। गली गली में महक उसी की। हर पत्ते पे चहक उसी की। हर पत्ते पे चहक उसी की। हर पत्ते पर चहक उसी की। हर पत्ते पे चहक उसी की। नाचो मोर को बोलिया कारी से पत्ता पत्ता क्या बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता क्या बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता क्या बोलता। की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। तुझे गली गली में बोलता पत्ता पत्ता क्या बोलता।
राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी पता पता जाओ राम की लगाई फुलवारी ये पता पता जाओ। श्री राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए आपके सामने चांचरी से हरिओम व्यास जी आए हुए हैं, जिन्होंने पूरे व्यास मंच का। बाबा कहाँ है? कुटी वाले बाबा कहाँ है? जहाँ भी आवाज सुन रहे हो कथा पंडाल में पधारे। कुटी वाले बाबा, चांचरी से आए हरिओम व्यास जी, अभी आपने देखा पूरे मंच का उन्होंने स्वागत किया है। भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान हैं और कुछ समय पहले गांव में भी नवरात्रि के उत्सव के समय पे मंदिर पे, दूसरा जो मंदिर है उस पे बड़े ही सरल भागवत का इन्होंने गान किया था। 7 दिन तक बड़ा ही धूम मचाया था। आप सभी के सामने अपनी मधुर वाणी से 2 शब्द भी बोलेंगे अभी। लाला भैया, हाँ सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव। श्री राधे। कमेटी के जो मेंबर है हमारे, हाँ बस हेलो, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो बहुत हर्ष हो रहा है कि बस्ती के अंदर इतनी श्रद्धा है, ये विशेष बात है। और हम जो है कमेटी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। कमेटी भी जो है यहाँ मंच पर आएंगे सभी लोग, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। इस महाभागवत की जो कमेटी में जो हमारे बुजुर्ग हैं या नौजवान भाई हैं वो भी यहाँ आएंगे, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। कमेटी के भाई लोग और आदरणीय बुजुर्ग, आ जाओ भैया। आ जाओ भैया, कृष्ण आ जाओ। अरे फौजी फौजी भैया आ जा। अंकल जी आ जाओ। नहीं, ये हाथ जोड़ने की बात नहीं है, ये आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। बस्ती का, आपकी बस्ती का सम्मान बढ़ाने के लिए आए यहाँ पे। आपके बच्चे ये सब आ जाइए, सम्मान की बात। इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है, आ जाओ। ये हमारे बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं आदरणीय श्री श्रीपाल चाचा जी एवं आदरणीय श्री महावीर चाचा जी। हाँ सभी। और पीछे बैठे हैं आदरणीय श्री नरेश भाई के पिताजी जो बैठे हैं, इनको भी भेजो। और आदरणीय श्री तेजवीर बाबा जी भी यहाँ आगे आएंगे। आदरणीय श्री तेजवीर बाबा जी भी आप यहाँ मंच पर आएंगे थोड़ी देर।
आदरणीय श्री श्रीपाल चाचा जी, आदरणीय श्री महावीर चाचा जी, आदरणीय श्री तेजवीर चाचा जी, और वो हमारे नरेश भाई के जो पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? कृष्ण जी नाम है। और इस बीच में कथा पंडाल में अगर आदरणीय हमारे पूजनीय श्री राज किशोर बाबा जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी मंच पर आएंगे, क्योंकि हमारे गांव के सबसे बड़े और वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग हैं आदरणीय श्री राज किशोर बाबा जी। और भी पीछे दो बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये आदरणीय कृष्ण बाबा जी भी आएंगे। कृष्ण जी कहते हैं जिनको नरेश भाई के पिताजी, इनको भी भेज दो। आइए बाबा जी, आप आओ, इधर मंच पर आओ। और कोई भी माता बहन भाई ये न समझे कि भाई ये चंद लोगों का स्वागत किया जा रहा है। ये स्वागत जो है समस्त बस्ती का है, कि बस्ती के अंदर इतनी श्रद्धा और सद्भावना है, जो इस कथा पंडाल में जो है सारी माता बहन भाइयों को और आदरणीय बुजुर्गों को देखकर बहुत ही हमको हर्ष हो रहा है। आदरणीय बाबा जी ऊपर आएंगे और आदरणीय हमारे मछला चाचा जी भी आएंगे, इनका स्वागत करेंगे। हमारे मंदिर के बहुत ही प्रिय सेवक हैं। और जो ये बाबा जी ले आए कृष्ण बाबा जी, और ये जो फूल माला है समस्त बस्ती के नौजवान भाइयों के लिए और हमारे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं और सभी हमारी पूजनीय माता एवं बहनों के लिए माँ भागवत पर चढ़ाई जा रही है। आप सभी की माला है, आप सभी का मंगल हो। यहीं से स्वीकार कर लें आप सभी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है जो हमारे प्रिय और आदरणीय तुषार शास्त्री जी अपनी बस्ती के अंदर ये भागवत का जो महान आयोजन है समस्त बस्ती की दया से, और ये इतना सुंदर आश्रम उसके प्रांगण में ये कथा हो रही है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपकी सद्भावना के लिए और आपकी श्रद्धा के लिए हम सभी बार बार जो है नतमस्तक होते हैं आप सभी के श्री चरणों में, कि यही भावना बनी रहे हमारे धर्म के प्रति। हाँ, हमारे आदरणीय परिषद जी इनका सबसे बाद में होगा, और हमारे आदरणीय श्री हरिओम व्यास जी आदरणीय परिषद और एक बहन आएंगी, उन परिषद का साथ दोनों का स्वागत करेंगे। आप आ जाएंगे। आदरणीय श्री राजू भाई जी और जोड़े से आएंगे, जोड़े से एक बहन और आ जाएंगी उनका स्वागत करने के लिए। कोई भी बहन खड़ी हो जाए। आदरणीय व्यास जी करेंगे उनका स्वागत परिषद जी का, मैं तो करूंगा ही। इधर आ जाओ, मंच पर आ जाओ। और हमारे बीच में कौन है? कोई भी बहन खड़ी हो जाओ, उनका स्वागत करना है। आदरणीय सुनीता बहन मेरे को दिखाई दे रही है, आप भी खड़ी हो जाओ और इनका बहनों का स्वागत करोगे आप।
माला दो भैया, सुनीता बहन को माला दो। हेलो, सभी जो है दोनों हाथ ऊंचा करके जय घोष करेंगे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, प्रसादीनाथ बाबा की जय हो, प्रेम से बोलिए बिछट बस्ती माता की जय हो, प्रेम से बोलिए कथा कराने वालों की जय हो, प्रेम से बोलिए कथा में आने वालों की। जय हो। आप सभी का मंगल हो। आप सभी के अंदर यही सद्भावना जीवन पर्यंत आपके हृदय में स्थापित रहे। हम सभी की व्यास जी के चरणों में और महाभागवत के चरणों में और सब सारे आर्टिस्टों के चरणों में ये प्रार्थना है कि आप सभी जो है महाभागवत के चरणों में ये हमारे गांव के मंगल के लिए 7 दिन प्रार्थना करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो, प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की। जय श्री राधे बोले मांगे बिहारी लाल की। बड़े सौभाग्य हमारा कि आज हमारे मंच में बड़े बड़े विद्वत, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े संतों का समागम होने जा रहा है, हो गया है। आप सभी दर्शन भी कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। हमारे परीक्षित महाराज ये हमारे अभी स्वागत किया है व्यासपीठ का। हमारे हरिओम व्यास जी हैं चांचली से। ये भी भागवत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं और हमारे बीच में हमारे सदगुरुदेव वेद प्रकाश जी के पास में उपस्थित बिचौला से हमारे संजय शास्त्री जी, हमारे ज्येष्ठ पधारे हुए हैं। हमारे परीक्षित महाराज और बिचौला से पधारे हुए संजय भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इनका। तालियों से स्वागत करेंगे सभी भक्तजन। नहीं, आराम से बैठेंगे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मर्तगणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। बोले मांगे बिहारी लाल की जय। आपके बीच में उपस्थित व्यास जी महाराज 2 शब्द आपको सुनाएंगे, आपको अनुग्रहित करेंगे। अपनी मधुर वाणी से आपका मार्गदर्शन करेंगे श्री व्यास जी महाराज। आप ध्यान पूर्वक उनके शब्दों को सुनते हुए ध्यान दें। शिलादे राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली संत समाज की जय हो, जय जय श्री
कहते हैं देखिए वास्तव में ही समस्त ग्रामवासी बहुत ही बड़े धन्यवादी हैं और उनसे भी ज़्यादा धन्यवादी आप सभी भक्त प्रेमी हैं जो इस भागवत पंडाल में उपस्थित भगवत वत्सल भागवत भूषण श्री तुषार कृष्ण जी महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा की अमृत वर्षा श्रवण कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि अलख पुरुष की आरसी, कहना है कि अलख पुरुष की आरसी और साधु का ही देह और लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में तू लख ले। हे प्राणी, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को तू जानना चाहता हो जो जानने से परे है, अरे जिसे पहचानना चाहता हो जो पहचानने से परे है, और जिसे देखना चाहता हो जो देखने से भी परे है, तो किसी ऐसे संत महापुरुष, ऐसे विद्वान श्री तुषार कृष्ण जी महाराज जैसे भागवताचार्य के दर्शन मात्र से एक दो पीढ़ी की बात नहीं है। शास्त्र कहता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती है। पहले सात पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती है। ऐसी भागवत कथा की महिमा है और वही अमृत वर्षा आज हमारे तुषार कृष्ण जी महाराज आपके गांव में आप सभी भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसी महाराज जी जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव, अगर आज हम भी बोल पा रहे हैं तो हमारे परम सदगुरुदेव महाराज श्री वेद प्रकाश शास्त्री जी महाराज, अगर आज हम ही नहीं, अगर हमारे परम श्रद्धेय आचार्य महाराज भागवत कथाएं कर रहे हैं तो वो भी हमारे परम सदगुरुदेव महाराज वेद प्रकाश शास्त्री जी कृपा जोरदार स्वागत। और कृपा सभी संत महात्माओं की, संत समाज की और ब्राह्मण समाज की। देखो ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। आपके घर में कैसे भी ब्राह्मण चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो पूजनीय होता है। सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और मैं ज्यादा कहूँ भाई, जब हमारे महाराज ने दो शब्द और पीछे से भी कह गुरु जी एक भजन जरूर होना चाहिए, तो जरूर कहेंगे। तो आइए दो शब्द। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे हमको नहीं लगता कि आप वास्तव में भी छटकाली। जोर से भाई, इतनी जोर से जयकारा लगना चाहिए कि कम से कम आपके बाद झाझर खुर्जा तक तो पहुंचनी चाहिए पिछली बार की तरह। ना चांचली तक वृंदावन बिहारी लाल की के लाला की ऐसा है। हाँ, अब पसीना आएगा उतना, ठीक है। अब तालियों से आइए। तो एक भजन जो खड़े होकर आनंद लेना चाहते हो खड़े होकर मिलेंगे, और जो बैठ करके नहीं लेता है वो बैठ करके ले सकते हैं, ठीक है। अपने मन को मत मारना। जय श्री राधे। आइए, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोली गणेश भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय तो श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और राधा रानी की जय हो। तो कौन कौन चलना चाहते हैं वृंदावन हाथ भाइये। सब चलना है। ऐसे ही चलोगे, ऐसे ही जैसे हो, और जिसको जाना है खड़े हो जाइए और कहना है क्या, मेरे मन जय हो, मेरे मन जय हो, मेरे मन चल वृंदावन धाम, 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 मेरे मन चल वृंदावन धाम। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अनुगली सरकार मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम। सब तेरे अर्पण, काम क्रोध सब तेरे अर्पण, काम क्रोध सब तेरे अर्पण, काम क्रोध सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मेरे मन, मेरे मन वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम। एक बात आइए, अरे बैठने वालों कुछ करके खा लो। कौन कौन जाएंगे वृंदावन बताइयो। तुम ही जाओ, गरीब मैया के पंडाल भी पार ना हो, बैठे बैठे खड़े जाइए। क्या कहना है, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, अलगली सरकार मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन धाम, मेरे मन चल वृंदावन राधे
इन कुंज गलियों में मथुरा की इन कुंज गलियों में मथुरा की इन कुंज गलियों में मथुरा की इन कुंज गलियों में वृंदावन की रंग रलियों में वृंदावन की रंग रलियों में मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे मन चल नहीं पावना मेरे मन चल नहीं पावना मेरे मन चल नहीं पावना अपना तुझको मान लिया है 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 सब कुछ तुझ पे वार दिया 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 है मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे देखो हमारी गुड़िया उठ के आई न करे गुरुजी ये तो बंद कर दिया ऐसे नहीं। देखिए कहते हैं इस कलयुगी संसार में माता पिता की महिमा क्या, लेकिन कलयुगी संसार को तो लोग बदनाम करते, काम आप नहीं करते, भगवान की चर्चा आप नहीं करते, कथा श्रवण नहीं करते, बदनाम करते हैं कलयुग। तो दो शब्द, वैसे समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी दो शब्द सुना चाहूं। कहते हैं इस संसार की महिमा क्या है। आइए कलयुग के बलि नाम आधारा सुमेर सुमेर नर सुधीर हमारा नाम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रिया सब भाई सिया राम जय जय राम प्रिया सिया राम जय जय गुरु बिन भाव निधि तरही सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
जाए पर मचान जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो देखिए ये हमारे ठाकुर जो बैठे हैं ना, तुम्हें छोटे से बेशक लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे नहीं है, ये दिल बहुत बड़ा है इनका। जैसे सूर्य और चंद्रमा सभी नगर, सभी शहर, सभी गांव, सभी भक्त को बराबर देते हैं, उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बराबर होती है। लेकिन लेने वालों की इच्छा कैसी है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बोले सच्चे दरबार की, वो नंद की लाला की भाई, तो सब ठाकुर जी क्या कहते हैं, जो नृत्य करना चाहे, आनंद लेना चाहे, अब ले सकते हैं। कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। देखिए बीछड़ गांव सबका है और ये सभी भक्त बीछड़ के, और लेकिन हमारे तुषार महाराज जी भी गांव बीछड़ के, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद प्रकाश शास्त्री जी भी बीछड़ के। लेकिन इन पर ऐसी कृपा क्यों, हमारे महाराज जी पर इतनी कृपा क्यों, तो ध्यान से सुनो। पहले बनती है तस्वीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। तो पहले बनती है तस्वीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं, मेरे बस में कुछ भी नहीं, बात बाना बाटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। राम
कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पास पैसा लखपति अरबपति खरबपति होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्यारे जो अरबपति खरबपति होते हैं, जो दिन रात पैसे का लेन देन करते हैं ब्याज का, उनका दिन का चैन और रात की नींद गायब हो जाती है प्यारे। 10-10 लाख रुपए तकिया के नीचे होते हैं, लेकिन रात्रि में चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। क्या करें? धन का जिस पर मिल जाए ईद कर से ईद कर से तो काट पर सो कर भी किसी को, काट पर सो कर भी किसी को मिल सकता है चैन। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जिंदगी में भरे हैं, भरे हैं, झोली में कांटे, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। बोल बाजी महाराज की। और देखो भैया मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय का अभाव है, और हमारे पूज्य महाराज जी इतनी सुंदर कथा के अमृत बरसात को सुना कराने, उनके लिए जोरदार तालियां। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद व्यास जी महाराज का। किसी ने सही ही कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। महाराज संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। देखो कितना जन्म जन्मांतरों का आज पुण्य उदय हुआ है कि आज हमारे मध्य में 3 व्यास जी महाराज, और वो भी प्रकांड विद्वान। इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत, हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखे हम और आप लोगों पर, और ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। श्री राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं व्यास जी महाराज का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कृष्ण भैया उन्होंने व्यास मंच पे आके अपनी वाणी से सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया, और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संजय भैया का भी मैं आदर दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इतनी दूर से चल के अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए पधारे व्यास मंच पे। समय का बहुत अभाव है, कम शब्दों में मैं हृदय से आभार प्रकट करके कथा पे पुनः प्रस्थान करते हैं। भगवान राम का माता सीता के साथ विवाह हो गया। राजा जनक ने अयोध्या को खबर भिजवा दी, और अयोध्या से बारात जनक नगरी पहुंच गई। चारों भाइयों का विवाह भैया। राजा जनक, इन बच्चों को शांत करो भैया। पहले पीछे खड़े मेरे भाई बंधु, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि जगह बहुत है और आपने ही ये स्थान बनाया हुआ है, तो क्या ना आप बैठ जाएं। भैया, भाई साहब, लंबरदार, बैठ जाओ। ना ना बुरा लग रही हो तो भैया मैं क्षमा चाहूँ, जाओ मत ना पर जाओ मत ना भैया, ना कर बैठने की शांति बनाएंगे। बच्चे में तो शांत कर दो, बच्चे में शांत करो भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। भगवान राम का विवाह माता सीता से होता है। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ होता है। मांडवी का विवाह
भरतलाल से होता है और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से होता है। चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। कुछ समय पश्चात भगवान राम को वनवास मिलता था, वन में चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है। भगवान वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी की मदद से माता सीता की खोज कर लेते हैं और माता सीता की खोज करके रावण पर विजय प्राप्त करके माता सीता को पुनः अयोध्या के लिए ले आते हैं। अयोध्या में भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक शासन किया और अपनी लीला को सम्मान करके अपने साकेत धाम को पुनः चले जाते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। समय का अभाव होते हुए एक श्लोक में श्री राम कथा को पूर्ण करते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सूर्य वंश की कथा श्रवण कराते हैं और सूर्य वंश की कथा श्रवण कराने के साथ साथ पुनः चंद्रवंश में जाते हैं। कहते हैं कि राजन सूर्य वंश की कथा आपने श्रवण की, उसके तत्पश्चात चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश का वर्णन हम विस्तार से करते हैं। भगवान नारायण हुए, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र है बुध। उन्हीं बुद्ध के पुत्र है राजा एल और राजा एल के पुत्र है पूर्वा। राजा एल के 6 पुत्र है। इन्हीं वंश में आगे जाके राजा नहुष हुए। नहुष के 6 पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, श्रेयाति, विजय और कृत्य। इसी वंश में आगे चलकर यदु हुए, तुर्वसु हुए, अनुपूर हुए और पूर हुए। आगे ये वंश बढ़ता गया। आगे जाके दुष्यंत हुए, राजा दुष्यंत, माता कुंती के पुत्र, शकुंतला के पुत्र दुष्यंत। इसी वंश में आगे जाके राजा रेवत हुए, जिनके शासन में विशाल काल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा 49 दिन तक खुद भूखे रहकर अपनी प्रजा का लालन पालन किया। राजा रंतदेव, राजा रंतदेव हुए। इन्हीं वंश में आगे जाके पूर्वसी हुए। पूर्वस के वंश में आगे जाके यदु, जिनके नाम से यदुवंश चला, राजा यदु, यदुवंश चला। यदुवंश में आगे इन्हीं वंश में अजमीर हुए। अजमीर के हुए देवमीर, राजा देवमीर के सूरसेन और सूरसेन के प्रति, सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी कहा जाता है इनको, और दूसरे हुए वासुदेव। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव और उग्रसेन के पुत्र थे कंस। कंस की कथा सुनाएंगे, 7 बजने निश्चित हैं। थोड़ा विस्तार से कथा को ना लेके सूक्ष्म रूप से कथा को लेते हैं। कंस के जो मित्र वसुदेव थे, कंस ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने पिता को कारावार में डाल दिया, जेल में बंदी बनाकर डाल दिया। प्रजा को डांटने लगा, डराने लगा। आज के बाद कोई जप नहीं होगा, कोई भजन नहीं होगा, कोई हवन नहीं होना, कोई तप होगा। कंसा है स्वाहा होगा और कंसा है नमा का जाप होगा। इतना भय बना दिया अपनी प्रजा में, सब लोग कंस से भयभीत होने लगे। कंस के सलाहकारों ने कहा कि राजन, इतना भय बनाना प्रजा के अंदर ठीक नहीं है, सारी प्रजा आपसे डरती है। बोला क्या किया जाए? बोले जो आपकी चाचा की लड़की है देवकी, इसका विवाह कर दीजिए बड़े प्रेम से। कंस ने सोचा एक मेरे मित्र हैं वसुदेव, देवकी का विवाह वसुदेव से कंस ने तय कर दिया। बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय में बच्चे थोड़ा शोर कम करें। अनेकों दास दासियां, अनेकों दास दासियां, अनेक तो स्वर्ण जय तो रथ घोड़े आदि दहेज में दिए और कहने लगा अपनी बहन को मैं स्वयं विदा करने के लिए जाऊंगा। रथ चला के आज कोई मेरी बहन को विदा करने के लिए जाएगा। रोता हुआ अपनी बहन को रथ चलाने लगा, विदा करने लगा। जो बाहरी दिखावा होता है ना, बाहरी दिखावा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो भगवान को पसंद नहीं है, जो बाहर से दिखावा करते हैं। आगे कथा आएगी,
रामचरितमानस में माता शबरी 4 जन हो गई थी, बूढ़ी थी। भगवान राघवेंद्र उनको पुकारते हैं कह के, हे सुंदरी, हे गजगामिनी, क्योंकि भगवान बाहरी चमड़ी को देखकर नहीं रीझते, भगवान अंतकरण को देख के रीझते हैं। रामचरितमानस में भी चौपाई आती है, ओ निर्मल मन जब सो मोह पावा, मोह कपट छल मोह कपट छल छिद्र न भावा। यही स्वभाव भगवान का निश्चित पक्का है, मान लीजिए। अब कंस जो था, अंदर तो उसके था कि मैं प्रजा के अंदर अपनी थोड़ी सहानुभूति दिखाऊं, लेकिन अंदर बहुत कपट भरा हुआ था। भगवान को कपट पसंद नहीं है। आकाशवाणी हो गई इसी समय, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस अपनी बहन को तू रथ में विदा करके इतने भाव विभोर होकर होकर विदा कर रहा है ना, उसी बहन का अष्टमा गर्भ तेरा काल होगा। क्या होगा? अष्टमा गर्भ तेरा काल होगा। लड़की काल होगी, लड़का काल होगी, ये आकाशवाणी ने नहीं कहा। अष्टमा गर्भ तेरा काल होगा। जब कंस ने ऐसा सुना कि मेरी बहन के पुत्र ही मेरा काल होगा, उसी समय रथ रोक लिया। रथ रोक के तलवार निकाल ली और अपनी बहन के केस पकड़ के रथ से नीचे गिरा लिया। तलवार निकाल के मारने ही वाला था कि वसुदेव ने आके तलवार रोक ली। राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? एक स्त्री अबला पे आप तलवार से वार कर रहे हैं। आपका वर्चस्व तीनों लोकों में विख्यात है। आप जैसे राजा एक अबला पे कैसे तलवार से वार कर सकते हैं? और ये आपकी बहन है, अभी आपने इसका पाणी ग्रहण संस्कार किया है, आप इसका वध तो नहीं कर सकते। वसुदेव ने कंस को काफी समझाया। समझाने के बाद कहा कि अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी थी कि इसका अष्टमा गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव कहने लगे, इसका बच्चा ही तो तुम्हारा काल होगा, इससे तो कोई तुम्हें भय नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे, 8 पुत्र तक, मैं सारे पुत्र आपको सौंप दूंगा, लेकिन तुम इसके प्राणों की रक्षा कर दो। कंस की बात समझ में आती है। कंस कहने लगा, वसुदेव, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है, आप सत्यवादी हो। आपके वचन पे सत्य मान के मैं देवकी के प्राणों के अभय कर देता हूं, प्रदान कर देता हूं, देवकी के प्राणों को क्षमा कर देता हूं, लेकिन तुम अपने वचन से चूक ना हो जाना। वसुदेव और देवकी दोनों कंस के पास ही रहे। कंस ने अपने पास बंदी बनाकर रख लिया था। पहला पुत्र हुआ देवकी का, पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव उस पुत्र को लेके कंस के पास गए। कंस के हृदय में थोड़ी दया आई। कंस सोचने लगा, इस पहला पुत्र है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दो। मुझे तो केवल भय देवकी के 8वें पुत्र से है। 8वां पुत्र जब हो तो उसे मेरे पास ले आना। कंस ने जब दया करके देवकी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया तो कुछ समय बाद तत्पश्चात नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी ने सोचा, अगर कंस इतना दयावान हो गया तो इसके पाप का घड़ा कैसे बढ़ेगा, कैसे भगवान का अवतार होगा, ऐसे तो भगवान का अवतार होगा ही नहीं। नारद जी ने कंस से आके कहा कि कंस, तुम तो बड़े बड़े दयालु और विद्वान हो गए हो। कंस जो था नारद जी को गुरु मानता था, क्योंकि उग्रसेन ने जब कंस की जन्म कुंडली दिखाई थी, ब्राह्मणों ने कहा कि ये बड़ा ही दुष्ट होगा, तो उग्रसेन ने उस कंस को जमुना जी में बहा दिया था। वसुदेव के पिता सूरसेन ने निकाला था। नारद जी ने आगे बताया कि तुम वसुदेव के पुत्र नहीं हो, सूरसेन के पुत्र नहीं हो, उग्रसेन के पुत्र हो, जो मथुरा के राजा हैं। जाके इसलिए अपने पिता को जेल में डाल दिया था। तो इसलिए नारद जी को गुरु मानता था। बोले, गुरु जी क्या बात हो गई? बोले, आप देवताओं की गिनती को के बारे में जानते नहीं हो। बोले, कैसे? बोले, उनकी कोई पता नहीं चालाकी कैसे कर दें वो। 8वें को पहला कर दें, पहले को 8वां कर दें। एक कमल की फूल लेके उनकी पंखुड़ियों को गिनते हुए नारद जी ने समझाया, 1 2 3 4 8 करके नारद जी ने ऐसे दिमाग में बात भर दी कि 8 पंखुड़ियों को 8वीं पंखुड़ी साबित कर दी। कंस ने कहा, गुरु जी तुम सत्य कहते हो। कंस ने जाकर देवकी के पास उसके पुत्र को पकड़ा, पैर पकड़ के पत्थर पे दे मारा।
इसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। जब देवकी के 6 पुत्र को मार दिया, 7वें पुत्र के रूप में माता देवकी के गर्भ में मेरे बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी जब प्रकट हुए, उससे कुछ समय पहले भगवान ने योग माया से कहा, योग माया, माता देवकी गर्भ में बलराम जी हैं, अपने योग बल से बलराम जी को माता रोहिणी के घर में स्थापित कर दो और 8वें संतान के रूप में स्वयं हम प्रकट होकर आते हैं। योग माया ने ऐसा ही किया। देवकी के गर्भ से योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 5 दिन बाद बलराम जी का जन्म हो गया। जब 5 दिन बाद बलराम जी का जन्म हुआ तो सारे ब्रजवासी बलराम जी के दर्शन के लिए आए थे कि ऐसा कैसा बच्चा पैदा हुआ है जो 5 दिन में ही पैदा हो गया। बलराम जी के पैदा होने के बाद अब 8वें संतान के रूप में मेरे केशव आते हैं। एक बार बलराम जी के नाम का जयकार लगाएंगे। बोलिए दाऊ दयाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। 8वें संतान के में अब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आ गए। 9वां मास जब पूरा हुआ माता देवकी का, भगवान ने स्वप्न दर्शन दिए कि मैं 9वां मास पूर्ण होते अवतार लेके आऊंगा, तुम मुझे ले जाकर गोकुल में दिया आना और वहां पर गोकुल में जो वसुदेव जी हैं उनके यहाँ कन्या जन्म लेगी, उस कन्या को लाकर पुनः यहाँ पर ले आना और कंस को दे देना। कुछ ही दिनों बाद पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने 8वें संतान के रूप में माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। जब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं, भगवान ने जैसा कहा वसुदेव जी ने वैसा ही कहा। राम जाने उस वहां पर जेल में जो बंदी थे, कोई छबड़ा अपराध मिल गई होगी, उसमें भगवान को बैठाया। बैठाने के बाद जो भगवान को बैठाया उसी समय बंधन में बंधे हुए थे वसुदेव जी, 7 में जकड़े थे और 7 ताले भीतर थे। भगवान का स्पर्श करते ही उनके सारे बंधन खुल गए, एक एक करके सारे ताले टूट गए और सारे सैनिक थे वो सारे के सारे सो गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर नंदगाम के लिए चल देते हैं, गोकुल के लिए। रास्ते में यमुना जी पड़ी, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, रात का समय था, 12 बज रहे थे। भैया बैठ जाओ शांति से। अंधियारी रात थी, 12 बजे थे, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, भादों का महीना था। मेरे प्रभु ने माता देवकी के गर्भ से अवतार ले लिया। भगवान अवतरित होके आए, वसुदेव जी छबड़े में लेके उन्हें लेके चलने लगे। जब यमुना जी आई, यमुना जी को देखकर वसुदेव जी भयभीत हुए, लेकिन भगवान का वचन था मुझे गोकुल पहुंचा देना। वसुदेव जी जब यमुना जी में लेके भगवान को प्रवेश हुए, यमुना जी धीरे धीरे उफान लेने लगी, बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति का अवतरित हुआ। यमुना जी का नाम कालेंद्री है। कालेंद्री भगवान की 4थी पत्नी है। कि मेरे पतिदेव का अवतरित हुआ है, अवतार लेकर आए कि अब जरूर मुझे मुख दर्शन करना ही चाहिए। मुख दर्शन करने के लिए बढ़ने लगी। मुख दर्शन करने के लिए जा ही रही थी कि ससुर जी की दाढ़ी दिख गई। दाढ़ी देखकर भगवान ने पैर अपना नीचे लटका दिया कि तुम मुख देखने के चक्कर में पड़ी हो, पिताजी तो डूब ही जाएंगे। भगवान के चरण को स्पर्श करके यमुना जी ने वसुदेव जी के लिए मार्ग दे दिया। वसुदेव जी नंदगाम पहुंचे, गोकुल पहुंच के
की जय हो। वसुदेव जी भगवान को गोकुल ले जाते हैं। गोकुल में भगवान को रख दिया और वहां से योग माया के रूप में जो लड़की प्रकट हुई थी, इस लड़की को लेकर पुनः मथुरा के लिए आ गए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मथुरा में जेल में प्रविष्ट हुए। जैसे ताले लगे थे ऐसे ताले लग चुके हैं। ये वसुदेव जी के हथकड़ियां पड़ गई। ऐसे कहा जाता है कि जब जीव भगवान को छोड़कर माया का आश्रय ले लेता है तो सभी बंधनों में फंस जाता है, और वही जीव जब माया को छोड़कर भगवान का आश्रय लेता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान गोकुल पहुंच चुके थे। इधर कंस को पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र ने 8वें गर्भ जन्म ले चुका है। कंस जब आया देखा कि ये तो लड़की है, बोला लड़का हो या लड़की, लेकिन मैं 8वें पुत्र को छोड़ूंगा नहीं, 8वीं संतान को, देवकी के। कंस ने उस लड़की को लिया हाथ में, उसका जो से ही मारने जा रहा था कि कंस के हाथ से एकदम छुटक गई और कहने लगी, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस कहने लगा, देवकी ब्रज में कहां पैदा हुआ? कम से कम ये तो बता दो देवी जी। बोली, ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। अब कहने लगा, राम राम, मुझे नहीं पता थी कि देवता लोग भी धोखा करते हैं। देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, लेकिन 8वीं तो लड़की निकली, ये भी छुटक के चली गई भवानी रूप धारण करके, और ब्रज में मेरे काल ने जन्म ले लिया है। अब हम और आप सब भगवान का उत्सव करने के लिए गोकुल चलते हैं। सभी मस्ती से झूमझाम के भगवान के जन्मोत्सव की बधाई में अपना सहयोग देंगे, जैसे भी होता होगा। हेलो। अरे मैं वेदन में सुन आई और मैं यमुना पे सुन आई, और यशोदा जायो झांकी नायारी तरफ, यहाँ कन्हैया की तरफ ध्यान दो, इधर मत देखो, भाग्य बिहारी की तरफ देखो, श्रीमद भागवत जी की तरफ, और हाथी लगाओ दादा को जन्म भाव है। लाला के जन्म की खुशी ना है क्या? अरे मैया बहना, लाला के जन्म की खुशी ना है? और अपनों में आती है या तो धरती फोड़ हैं? दोनों हाथ उठाओ और हाथी लगाओ। जन्म लियो बढ़िया रहना सब खड़ी है अपने स्थान पर, सब खड़ी है अपने अपने स्थान पर बढ़िया रहना सब। तुम्हें बदल में बैठने वाले पड़ोसी की सोहर में अब हाजिर बना खड़े थे। अरे मथुरा और देखो कन्हैया भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आते सभी दर्शन करें कन्हैया को। अरे मथुरा में जन्म लियो, मथुरा में जन्म लियो।
वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, में पड़ गई चंदन को बनो पालो, चंदन को बनो पालो, कृष्ण भगवान और है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना, अरे है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना, तो आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना बाबा दोनों हाथ उठाओ, वो देखो आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना आज भयो घर घर में तो बजती बधाई, घर घर में तो बजती बधाई, घर घर में तो बजती बधाई, देखो कैसी सुबह घड़ी आई, घर घर में तो बजती बधाई, घर घर में तो बजती बधाई, घर घर में तो बजती बधाई। अरे किसने ये खबर सुनी है, किसने ये खबर सुनी है, पाली उसे पलना, दोनों हाथ उठा के, और देखो आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना आज भयो लगना गोकुल में, आज भयो लगना गोकुल में।
नंद के आनंद इन्हें खुशी जाए कई बात की खुशी ना अपने लाला को जब मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। आइए हम बधाई का अरे नंद के आनंद नंद के आनंद हकीकी ने घोड़ा दी और हकीकी ने घोड़ा दी नंद के आनंद नंद के आनंद लड्डू तेरा लड्डू तेरा पूरे लड्डू पति लड्डू तेरा नंद के आनंद नंद के आनंद। भैया देखो सुनो, मत ना नाचो ना हम गा रहे, पर तुम बैठ तो जाओ, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। बहुत अच्छे हो तुम सभी, बैठ जाओ भैया। और देखो जिन्होंने भगवान जी के दर्शन नहीं किए वो एक एक आते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है ना। जिसको बैठ जाओ बैठ जाओ, शोर मत करो। अभी झांकी आएगी थोड़ी देर में। इधर से अरे भैया रहना, भैया बैठ जाओ, नेक देर की बात हो रहा, बैठ जाओ। तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी की स्वागत में जाना, बैठो। हम तो ये वैसे न बैठेंगे, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। देखो सुनो, जाए कृष्ण जन्म की कहा खुशी हो, वो बैठ जाओ, और जो दुखी हो ना वो खड़े रहियो, ठीक है। और सुनो, अब तुम्हें हमारे वसुदेव नृत्य करके दिखाएंगे, और तुम देखियो तुम बनावे नाचनो, ये सिखाएंगे तुम्हें नाचनो, ठीक है ना। बाबा वसुदेव इन्हें नाच के दिखाइयो, सब इन पे नाचनो ना आवे। लाला की खुशी में मुंह मीठा कर लीजिए सभी, हपड़ा तपड़ी नहीं, वहीं बैठ के सबको प्रसाद मिल जाएगा। उठेगा नहीं कोई भी, अरे ऊपर नीचे कोई नहीं गिरेगा, बचाओ बस, रहने दो रहने दो, बस बस कृष्ण भैया बस आ जाओ। बच्चे जो नाचेगा उसको मिलेंगे, इधर को इधर डाल दो, माता बहनों की तरफ डाल दो, बच्चे इधर हपड़ा तपड़ी करेंगे, बारिश प्रसाद मिल जाएगा। कृष्ण भैया बस रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री माँ बेटा गाया है, इसको चखेगा श्याम। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री माँ बेटा गाया है, इसको चखेगा श्याम। सब बोलेंगे